नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एडुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पार्ट 10 के रूप में लेकर आया हूं, जिसका प्रथम प्रश्न है, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी स्विट्जरलैंड, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ही रोजर फेडरर रहने वाले हैं और यह एक टेनिस खिलाड़ी है। और रोजर फेडरर के संबंध में क्वेश्चन बन जाएगा, वर्ष 2019 के विंबलटन ओपन के यह उप विजेता रह चुके हैं, जबकि विजेता पूछे विंबलटन ओपन 2009 के तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। अब ऑप्शन है यहाँ पे ए, तो ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति यहाँ के एलिजाबेथ द्वितीय हैं और प्रधानमंत्री तो स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है। ऑप्शन बी है ब्राजील। तो ब्राजील के राजधानी ब्रासिलिया और यहाँ के पैसा का नाम पूछे मुद्रा तो रियल है, और जबकि यहाँ के राष्ट्रपति बोल्सोनारो है और यहाँ के संसद का नाम पूछे तो नेशनल कांग्रेस। डी है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल, यहाँ के मुद्रा तो वान, यहाँ के राष्ट्रपति मून जेई इन। मून जेई इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री तो ली नाक योन हैं। ली नाक योन है और यहाँ के संसद के नाम पूछे तो नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, अशोक लवासा, बी एस रमा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, जबकि ऑप्शन बी और सी यह दोनों उप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुनील चंद्रा, अशोक लवासा उप मुख्य चुनाव आयुक्त है और बी एस रमा देवी यह पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। जबकि पुरुष में पूछे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो सुकुमार सेन। चुनाव आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है। कार्यकाल, अगर चुनाव आयुक्त के कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और चुनाव आयुक्त से संबंधित अनुच्छेद 324 है और भाग 15 में चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 10%, बी 3.5%, 48.7%, डी 27.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। तो 10 वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में अनुमानित है जो वृद्धि दर रहेगा कितना, तो 10%। ऑप्शन बी है 3.5%, जो राजकीय घाटा रहने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का। भारत अभी विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था देश बन गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8,536, 2,967, 3,067, 4,850। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,967। भारत में कुल बाघों की संख्या 2,967 मात्र है, जिसमें सबसे अधिक पूछे कि किस राज्य में है, तो सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है 526, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक एवं बिहार में पूछे कि बिहार में कुल कितने बाघ हैं, तो मात्र 31 बाघ बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, 1 जून, 8 जून, 23 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जून। नेशनल स्टैटिक
डे, है ना। तो 29 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जून महीने की मान है तो कुछ दिवस है उनको हम देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया जाता है तो विश्व दूध दिवस, विश्व दूध दिवस तो 1 जून को, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस बोले तो 26 नवंबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। 12 जून को तब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 14 जून को तब विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को तब विश्व योग दिवस एवं संगीत दिवस मनाया जाता है। 23 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 29 जून को क्या मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन ए दीपक मित्तल, रवीश कुमार, तरनजीत सिंह संधू, पीयूष श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर देश के अभी क्या बनाया गया है तो राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन है बी रवीश कुमार जो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, इन्हें फिनलैंड एवं ऑस्ट्रिया का राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन सी है तरनजीत सिंह संधू जिसे अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन डी है पीयूष श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के राजदूत बनाया गया है। अब ऑप्शन है यहाँ पे कतर, तो कतर का राजधानी दोहा है और यहाँ के मुद्रा पूछे तो कतरी रियाल और यहाँ के मुख्यमंत्री है तो शेख खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए संगीतकार, बी अभिनेता, सी राजनीतिक, डी खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभिनेता। ऋषि कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्सिस 2 कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए G20, ब्रिक्स, UNDP, सार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा G20, है ना। इसका आंसर हो जाएगा G20 जिन्होंने टूल्स एक्सेलेटर पहल की लॉन्च की है। अब ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना 2008 में किया गया है और G20 के स्थापना 1999 में, ब्रिक्स के स्थापना तो 2000 में। अगर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका स्थापना 1965 में किया गया था, जबकि सार्क के स्थापना 1985 में एवं इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस संस्था के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन WHO, ADB, IMF, यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा ADB, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया, नहीं 1966 में, सॉरी 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना तो 1966 में, जबकि WHO की स्थापना तो 1948 में किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा है और ADB के मुख्यालय मनीला है। IMF, है ना, तो IMF की स्थापना 1945 में किया गया था, जबकि इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए ADB के साथ 1.5
है ना 1.5 बिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस संस्थान ने, यहाँ पे 2 गुने हो चुका है, तब भारत के किस संस्थान ने एक नया यूवीसी मतलब अल्ट्रा वायलेट प्रकाश सैनिटाइजर विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर ने अल्ट्रा वायलेट प्रकाश सैनिटाइजर का खोज किया है, इसके तहत ना किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ जाए तो वह वस्तु में 15 मिनट में सैनिटाइज हो जाएगी, जिससे किसी भी वस्तु पर संक्रमित हो उस पर 15 मिनट अगर प्रकाश पड़ जाए अल्ट्रावायलेट किरण तो उस वस्तु से वह कीटाणु संक्रमित क्या हो जाएगा, सैनिटाइज से वह नष्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे आईआईटी, तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हिंदी में बोले तो इंडियन का भारतीय, इंस्टीट्यूट का प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का संस्थान, है ना, जिसका स्थापना अब यहाँ पे भुवनेश्वर की बात है तो भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है और उड़ीसा के स्थापना 1936 में किया गया था। उड़ीसा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को किया गया था, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जबकि गवर्नर गणेशी लाल है। यहाँ पे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। भीतरी कनिका वन्य जीव अभ्यारण्य तो उड़ीसा के कटक में अवस्थित है। नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन उड़ीसा में अवस्थित है। चिल्का झील अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, आज का कुछ सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर विस्तारित रूप से दें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को किस थीम होगा, यहाँ पे ठीक है ना, थीम लिखा गया है, टीम यहाँ पे थीम होना चाहिए, ठीक ना, तो किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम, तो इसका क्या थीम है, कब मनाया जाता है, 2019 का क्या थीम है, 2020 का क्या थीम है, ये सब डिटेल्स में थोड़ा लिखिएगा इसका आंसर। पर्यावरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।